जैसे आपको लगता है कि ये बात पूरे गांव में फैलानी है तो किसी और को मत बताओ, अपनी औरत को बता दो। और बताने के बाद पीछे एक बात और बोल दो, किसी से कहना मत। बात बतावे के बाद पीछे से जाओ और कह दो काऊ से कहियो मत, तो जो समझ लो वो बात जरूर बताई जाएगी। औरत जो होती है ना, माताओं यहाँ की बात नहीं कर रहे, यहाँ तो सब संस्कारी बढ़िया बैठी हैं। पत्नी का दिमाग, भैया औरत का दिमाग पता नहीं कब घूम जाए, कोई भरोसा नहीं। एक बहू आई शादी करके नई नई, तो घर में पूजा पाठ बड़ो चल रहो, तो तुलसा मैया को पेड़ रहे सब पे अगरबत्ती घुमाए की बोली वन नई बहू के मैया माओ एक छोटो सो काम कर दे। बोली का हम तो पूजे तुलसा मैया, हम तो पूजे तुलसा मैया और मर जावे सासु ननदिया। हम तो पूजे तुलसा मैया और मर जावे सासु ननदिया। सो पति सोचने लगे हम तो देखे कौन सी पूजा हो रही है। सो पति पहुंचे, कान लगाए के सुनने लगे, सुबह अगरबत्ती घुमाती जा रही है और बोल रही हम तो पूजे तुलसा मैया और मर जावे सासु ननदिया। सो पति उनसे 50 कदम आगे रहे। सुबह ऊंट कटारे को पेड़ो लेके आए और ऊंट कटारे को पेड़ो लेके आंगन में धन लो। बोले आज से हम पूजा करें। बोले करो। तो वे अगरबत्ती घुमाई के बोले हम तो पूजे ऊंट कटारो, हम तो पूजे ऊंट कटारो और मर जावे ससुर मेरो सारो। हम तो पूजे ऊंट कटारो और मर जावे ससुर मेरो। सो पत्नी सोचने लगी जो तो बहुत चालाक है, सो इन औरतों में बड़े गुण होते हैं। सो पेट के दर्द को बानो करेगी, कमरा में लेट गए। बोले हमारे पेट में बड़ो दर्द हो रो। पति बोले चलो दवा ले पाला। बोले नहीं, जो दर्द है ऐसो कहाँ है जो दवा से ठीक हो जाए। बोले तो दवा तो ठीक हुई है। बोले नहीं फिर। बोले एक बार और बहू, तो पहले जब हम कुंवारी हती तब। बोले ठीक कैसे बहू। बोले ठीक ऐसे बहू, हमारे जो पति हैं नाई की दुकान पे गए और चांद घुटवाया है, मूछी मुड़वाया है, हमारे पेट को दर्द बंद। पति से के ने घोबड़ी आए मेरे डर चंद नाई की दुकान अब पहुंचे। सो चांदी घुटवाई, मूछी मुड़वाई। अब उतने से चले आए रे। सो जो पत्नी ने देखो सो बाहर निकल के आई कमरा से और बोली मैंने अपनी पेज निभाई और पिया की मूछ। मैंने अपनी पेज निभाई और बलम की मूछ मुड़ाई। जो पति ने सुनी कि जो तुम्हारी बेइज्जती पुतरी, सो पति वैसी चांद घुटवाए के मूछे मुड़वाए के ससुराल में पहुंचे। सो 4 सारे 5 हैं ससुर। वह सारे बोले जीजा क्या बात है, ऐसे बुरी हालत में आए, कुछ दिक्कत होगी घरे का। बोले हाँ बूढ़े बड़े दादा आते सुबह चले बसे, तो हमारे यहाँ को नियम है जैसे हम तुम्हारे यहाँ आए वैसे ही तुम हमारे यहाँ चलो। सो 4 सारे 5 हैं ससुर, छठा अपन सो हाईवे जो सो मिल चलो आए। भैया जो गांव के पास पहुंचे सो पत्नी को आवाज लगाई, बाहर कड़की ने खुल गई। बाहर कड़की ने खुल गई, अरे मुड़ियन
की पलटने आई। बाहर कड़ के देख लुगाई, अरे मुड़ियन की पलटने। पत्नी ने जो देखो बोले जी कहाँ है भाई। सो पति के चरणन पे गिर पड़ी, महाराज जीवन में हमें ऐसी पूजा करे वाले ना, आप हमें माफ करो। की बुद्धि कबे घूम जाए पता ही ना चल। तो बोलिए गोविंद भगवान की। आज भैया पत्नी को 17 जितने जो बात बताई, भाई समय पे 5 बजे सुबह एक पड़ोसन को बताई दी जाएगी, कुआ पे पानी भरे हुए के बहाने पहुंची। पड़ोसन से कई बहना तो को पता है भगवान कन्हैया ने मणि के लालच में हमारे देवर प्रसेन को वध करवाई दियो। जो जब बात सुनी भैया पड़ोसन दूसरी पड़ोसन तो पहुंची, बोली बहना तो कुछ पता है इतने बड़े बड़े काम हो ही गए, भगवान कन्हैया ने मणि के लालच में प्रसेन को वध करवाए दो, लेकिन तू काउ से कहिए मत। अच्छा, और भैया पूरे द्वारिका में खबर फैल गई कि भगवान कन्हैया ने मणि के लालच में प्रसेन को वध करवाई दियो। तो भगवान अपना कलंक छुटाने के लिए चले, तो जंगल में पहुंचे, क्या देखा घोड़ा मरा पड़ा, प्रसेन मरा पड़ा, सिंह मरा पड़ा। जामवंत की कुटिया के सामने पहुंचे तो भगवान ने जवानों से कहा कि एक काम करना, अगर हम 27 दिन तक लौट के ना आए तो समझ लेना कि मेरे प्रभु वो लौटने वाले नहीं है। भगवान अंदर पहुंचे तो अंदर क्या देखा है कि अंदर था एक विशाल भवन, और जिसमें थी ललना पड़ी हुई। उस ललना के ही पलने में वो सुंदर मणि थी पड़ी हुई। रोके सब में कछुआता पाई होने लगी। भैया अंदर था एक विशाल भवन, जिसमें थी ललना पड़ी हुई, और उस ललना के ही पलने में वो सुंदर मणि थी। भगवान ने जैसे ही मणि के लिए हाथ बढ़ाओ तो कन्या एकाएक चीख पड़ी, कन्या की माँ भी रोने लगी। अब जामवंत और केशव में कछुआता पाई होने लगी। 27 दिन तक युद्ध चला। 28वें दिन जब घुटने जमीन पे आ गए तो समझ लिया जामवंत ने कि मेरे प्रभु ने अवतार ले लिया। क्यों? क्योंकि जब त्रेता युग चल रहा था और राम में और रावण में युद्ध हुआ, तो रावण जब मारे गए
तो पूछा है राम जी ने कि हे जामवंत जी, रावण तो मर गए, तुम्हारे हाथने की खुजली मिटी या नहीं मिटी? तो जामवंत बोले महाराज रावण तो मारे गए लेकिन हमारे हाथने की खुजली नहीं मिटी। भगवान बोले चिंता ना करो, मैं त्रेता युग में तुम्हारे हाथों की खुजली मिटा दूंगा। 27 दिन तक युद्ध चलेगा। 28वें दिन जब घुटने जमीन पे आ जाएं तो समझ लेना मेरे प्रभु ने अवतार ले लिया। जामवंत बोले अब हड्डी को शर्मा बनाए कहीं छोड़ोगे? छोड़ दो महाराज। भगवान ने अपना त्रेता युग वाला रूप दिखाया, पुनः उसी रूप में आए तो जामवंत ने मणि दी और अपनी बेटी जामवंती का विवाह भगवान कन्हैया के साथ में कर दिया। वो मणि सत्राजित को भगवान ने वापस दी। सत्राजित ने कुछ दिन तक अब मणि रखी, अब शर्म की वजह से घर से बाहर